कार्यपत्रक 117 8:13 समय। घड़ी देखकर समय बताइए। तो देखिए घड़ी है, इसमें देखना है कि समय कितना हो रहा है। तो यहाँ देखिए छोटी सुई जो है वो घंटे की है और बड़ी सुई मिनट की है। छोटी सुई 2 और 3 के बीच में है और बड़ी सुई 6 पे है, यानी यहाँ पे 5-5 का अंतराल है, तो 6 पंजे होता है 30, यानी 2:30 तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये टाइम हो रहा है 2:30। ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखते हैं, तो देखिए ये 10 और 11 के बीच में है, तो यानी ये 10 छोटी सुई और बड़ी सुई देखिए 3 पर है, 3 यानी 5-5 का अंतराल, तो 5 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 10:15 ये समय हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं, समय के अनुसार प्रत्येक घड़ी में सुइयां बनाइए। तो देखिए इसमें हो रहा है 8:15, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटी सुई 8 से थोड़ा सा ऊपर लाएंगे और 15 के लिए 5 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 के सामने बड़ी सुई ले आएंगे। तो ये हो गया 8:15। इसके बाद है 2:30। तो देखिए जो हम लोगों ने यहाँ बनाया था और यहाँ किया था वही सवाल है ये, 2:30। तो 2 और 3 के बीच में छोटी सुई और 6 के ऊपर बड़ी सुई, यानी 6 पंजे 30, तो ये बन गया 2:30। अब आगे आते हैं 4:35। तो देखिए 4 के बीचों बीच छोटी सुई, 4 और 5 के, और 35 है तो 7 पंजे 35, 7 पे बड़ी सुई। ये हो गया हमारा 4:35। इसके बाद देखते हैं 1:45। 1:45। तो देखिए 1 और 2 के बीच में छोटी सुई और 9 पर बड़ी सुई, 9 पंजे होता है 45, तो ये बच गया हमारा 1:45। तो दोस्तों ये था घड़ी में हम लोगों ने समय दर्शा दिया और जो समय हो रहा था उसके हिसाब से हमने घड़ी भी बना दी, और इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 117 समाप्त होता है। कार्यपत्रक 118, नीचे दी गई घड़ी को देखिए। देखिए ये घड़ी है, इसमें हो रहा है 2:20। इसमें 2 घंटे बाद समय क्या होगा, तो 2 घंटे बाद समय क्या होगा, अभी 2:20 हो रहा है, तो 2 घंटे बाद होगा 4:20, 4:20। तो हमको देखना है कि किस घड़ी में 4:20 हो रहा है। तो देखिए इसमें नहीं हो रहा है, इसमें 12:10 बज रहा है, इसमें 3:40 हो रहा है, इसमें 4:20 हो रहा है, जबकि इसमें 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये होगा 4:20। 2 घंटे बाद होगा 4:20। आते हैं अगले सवाल पे, इसमें 4 घंटे बाद क्या समय होगा। तो देखिए अभी जो हो रहा है 9:30 बज रहा है, 4 घंटे बाद क्या होगा, तो 10:30, 11:30, 12:30 और 1:30, यानी 4 घंटे बाद क्या बजेगा, 1:30 बजेगा। तो देखते हैं 1:30 किसमें है, किसमें बज रहा है। तो देखिए 1:30 इसमें बज रहा है, छोटी सुई 1 और 2 के बीच में है और बड़ी सुई 6 पे है, तो 1:30 इसमें बज रहा है। 4 घंटे बाद क्या समय होगा उसको भी लिख देते हैं, तो 4 घंटे बाद समय होगा 1:30। ये हमारा आंसर हुआ, और इसी के साथ कार्यपत्रक 118 भी हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 119, समझ कर हल कीजिए। प्रश्न है, रोहन अपने दोस्त से सुबह 7 बजे मिलने गया, इसे घड़ी बनाकर दर्शाइए। तो देखिए इसे हमको घड़ी बनाकर दर्शाना है कि 7 कैसे बजेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने घड़ी का प्रारूप बना लिया है, अब इसमें 7 बजाते हैं। तो 7 बजाने के लिए सबसे पहले छोटी सुई हम लोग 7 पे लाएंगे, छोटी सुई 7 पे और बड़ी सुई 12 पे, बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई 7 पे, तो ये हमारा बज गया 7। इस तरह से हम लोग घड़ी में 7 बजा देंगे। अगला प्रश्न है, श्याम रात में 9 बजे सोने के लिए बिछावन पर जाता है, इसे घड़ी बनाकर दर्शाइए। यानी अब इस घड़ी में हमको 9 बजाना है, तो 9 बजाने के लिए क्या करेंगे, छोटी सुई 9 पे
छोटी सुई 9 पे, बड़ी सुई 12 पे। बड़ी सुई से तात्पर्य मिनट की सुई, मिनट की सुई 12 पे और घंटे की सुई 9 पे। तो ये बज गया 9 बज के 0 मिनट, 9 बज गए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। रीता 9 बजे विद्यालय जाती है और 3 बजे वापस आती है, इसे दो अलग अलग घड़ियां बनाकर दर्शाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इस घड़ी में 9 बजाते हैं जब रीता विद्यालय जाती है। तो 9 बजाने के लिए छोटी सुई 9 पे और बड़ी सुई 12 पे। तो ये बज गया हमारा 9। अब इसमें क्या करना है, 3 बजाना है। तो 3 के लिए छोटी सुई 3 पे और बड़ी सुई 12 पे। तो ये हमारा बज गया 3। तो इसी तरह से हम लोग और भी घड़ी बना लेंगे अलग अलग समय के लिए, और हमारा कार्यपत्रक 119 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 120, यहाँ पे देखिए 2 घड़ी बनी है। पहली घड़ी में है पवन के विद्यालय पहुंचने का समय और दूसरी घड़ी में है विद्यालय से निकलने का समय। तो विद्यालय पवन का पहुंच रहा है 9 बजे और विद्यालय से निकल कब रहा है, तो 3 बजे। ये प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पवन द्वारा विद्यालय में बिताया गया समय कितना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जब वो 9 बजे जाता है और 3 बजे आता है तो कितना समय उसने विद्यालय में बिताया। तो देखते हैं, यहाँ पे 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 2 घंटा, 11 से 12 3 घंटा, 12 से 1 4 घंटा, 1 से 2 5 घंटा और 2 से 3 6 घंटा। 3 बजे क्योंकि वो वापस आ जाता है। तो उसने कितने घंटे बिताया, 6 घंटा। तो देखिए 6 घंटा यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यही सही होगा। अगला करते हैं। पटना से रांची के लिए हर 30 मिनट पर एक बस खुलती है। एक बस 10 मिनट पहले खुल चुकी है, तो दूसरी बस कब खुलेगी। तो देखिए, हर 30 मिनट पे खुलती है, लेकिन क्या हुआ कि 10 मिनट पहले ही एक बस खुल गई, यानी उसको 30 मिनट बाद खुलना था, लेकिन वो 10 मिनट पहले ही खुल गई। तो देखिए, 30 मिनट के अंतराल पे खुलती है, 10 मिनट जब पहले निकल गई तो 10 को 30 में से माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 20 मिनट, यानी 20 मिनट बाद दूसरी बस खुल जाएगी। और इसी के साथ हमारा कार्यपत्र 120 भी कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 121 हल कीजिए। सबसे पहले है मिनट में बदलनी है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे घंटे में है, इसको मिनट में बदलना है। तो देखिए, घंटे और मिनट के बारे में हम लोग जान ले कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पे 3 घंटा बराबर कितना मिनट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को 60 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 6 तिया 18 और 1 ये 0, तो 3 घंटे बराबर 180 मिनट। वैसे ही 5 घंटे, तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, तो 5 छक्का 30 और 1 0 बढ़ा दिए, 300 मिनट हो गया। 5 घंटे में 300 मिनट। यहाँ देखिए 1.5 घंटा है यहाँ पे, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट और आधे घंटे में हुआ है 30 मिनट, तो 60 और 30 होता है 90 मिनट। इसके बाद 2 घंटा 10 मिनट, तो 2 घंटे में होता है 6 दूनी 12 120 मिनट, 120 में 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 130 मिनट। इसके बाद 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट और 60 और 15 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 60 और 15 75 मिनट। इसके बाद 5 घंटा 10 मिनट, तो 5 घंटा को 60 से गुणा करेंगे तो 300 मिनट आएगा, 300 में 10 मिनट जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 310 मिनट। ये हम लोगों ने बदल लिया घंटे को मिनट में। अब यहाँ पे बदलना है मिनट को घंटे में बदलना है। तो देखिए, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, जितना भी मिनट दिया हुआ है उसको 60 से भाग कर देंगे। तो आइए करते हैं। सबसे पहले 70 मिनट को बदलना है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, 70 को 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग देते हैं तो 60 एकम 60, कितना बचा, तो ये बचा 10, माइनस करने पे 10 बचा। तो अब लोग क्या करेंगे, इसको घंटा बना देंगे और इसको मिनट बना देंगे। तो 70 मिनट में 1 घंटा 1 घंटे और ये बन जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट। उसी तरह से 100 मिनट में भी वही करेंगे,
60 से भाग दे देंगे 100 में, तो 100 60 एकम 60, माइनस करेंगे तो 40 बचा, तो ये बन जाएगा 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। इसके बाद 145 में भी यही करेंगे। 145 में हम लोग 60 से भाग देंगे, तो 60 दूनी 120, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 25, ये हो जाएगा 2 घंटा 25 मिनट, 2 घंटा 25 मिनट। इसी तरह से हम लोग सारे कर लेते हैं। देखिए अगला हम लोगों ने बना लिया है 85 मिनट बराबर 1 घंटा 25 मिनट। 85 में 60 का भाग देके, और 160 मिनट बराबर 2 घंटा 40 मिनट, इसमें भी 60 से भाग दिए, और 90 मिनट बराबर 1 घंटा 30 मिनट, इसमें भी 60 से भाग दिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राधा टीवी पर 35 मिनट कार्टून एवं 30 मिनट गाना देखती है। राधा कुल कितना समय टीवी देखती है? तो देखिए कार्टून देखने का समय कितना है? 35 मिनट। गाना देखने का समय कितना है? 30 मिनट। तो कुल समय को हम लोग जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 और 35 और 30 65 मिनट। और जब 65 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे ये हो जाएगा 1 घंटा और 5 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यालय ग्रीष्मावकाश के लिए 22 मई को बंद हुआ और 12 जून को पुनः खुला। बताइए कुल कितने दिनों के लिए विद्यालय बंद रहा? तो देखिए मई में विद्यालय बंद रहा। मई महीना जो होता है वो 31 का होता है, 31 दिनों का, और यानी 22 को बंद हुआ है, यानी 21 तक तो खुला ही था, तो 21 को 31 से माइनस कर देंगे तो बचा 10 दिन, यानी मई में 10 दिन बंद हुआ, और जून में कब खुला है? 12 जून को, यानी 11 जून तक बंद रहा। तो जून में कब तक बंद रहा? तो 11 दिन। तो दोनों को जोड़ देंगे मई और जून के दिनों को, तो 10 और 11 टोटल कुल दिनों की संख्या हो जाएगी 10 और 11 21 दिन, 21 दिन, यानी 21 दिन विद्यालय बंद रहा। और इसी के साथ हमारा कार्यपत्रक 121 भी कंप्लीट होता है।